हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th का टॉपिक। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी, जैसे हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ आता था? जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती थी, वहां कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन आती थी। अब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगी? जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वहां पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो याद रखना, जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वहां पे उसका इक्विलिब्रियम आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ इस वर्ड से हमें पता चला कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब होता है excess of receipts from the sale of goods over expenditure incurred on producing them। मतलब सीधी सी बात है, देखो रेवेन्यू जितना कमा रहा है वो बैठ के अपनी गुड्स को बेच के माइनस द एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग दैट गुड्स। उस गुड को बनाने में जो खर्चा किया, बड़ा सिंपल सा लेके चलते हैं कि मान लो कि 100 रुपए की उसने कोई चीज बेची, 100 रुपया कमा लिया, लेकिन उस चीज को बनाने में उसकी जो खर्चा आया था वो 90 रुपए आया था, 90 रुपीज। तो इट मीन्स उसका जो प्रॉफिट आया वो 10 रुपए हुआ। 10 रुपए उसके पास बचा कि उसने 10 रुपए कमाया, तो यही प्रॉफिट है। ठीक है, एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर एक्सपेंडिचर, सिंपल। लेकिन इसको गुड्स डेफिनेशन को बना के लिखना पड़ता है कि रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। तो ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है जी, क्लियर हुआ प्रॉफिट की डेफिनेशन। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे देना, तो आपका ये इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं अप्रोचेस। अब देखो भैया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालने की दो अप्रोचेस है। ठीक है, मोटा मोटी दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी जो अप्रोच है वो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अब जो ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एक ही अप्रोच आपके सिलेबस में है, तो हम इसी को स्टडी करेंगे। लेकिन आपको ये दोनों अप्रोचेस के नाम का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, दो अप्रोच होती है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को शुरू कर रहे हैं। अब इस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल जो कॉस्ट अप्रोच है, इसको भी हम दो सिचुएशंस में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्राइस कांस्टेंट होता है तब क्या होगा, तब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या होगा। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है। ये सेम है रेवेन्यू की तरह। जब रेवेन्यू चैप्टर हमने किया था उसमें भी हमने यही किया था कि प्राइस कांस्टेंट होगा तो एमआरएमसी का कैसे होंगे। जब प्राइस फॉल करेगा और आउटपुट बढ़ती होती है तब एमआरएमसी कैसे होंगे। वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जब प्राइस फॉल करते हैं और वो आउटपुट बढ़ाता जाता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बेचता है और दाम गिराता जाता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं और वो अपना राइजिंग आउटपुट करता है, मतलब बढ़ता जाता है उसका आउटपुट, लेकिन प्राइस उसका स्टेबल है, वो होता है परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जब प्राइस गिरते जाते हैं और आउटपुट बढ़ता जाता है, वो होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में। ठीक है हुआ। अब चलते हैं आगे कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है क्या। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल जो कॉस्ट अप्रोच है, इसमें दो सिचुएशंस हैं जहां पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात का कि दो सिचुएशंस हैं, दोनों की दोनों, आप कहो कि दो कंडीशंस हैं, ये पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए। एमसी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। जब तक बराबर नहीं होगा वो प्रोडक्शन करेगा, और जैसे ही बराबर होगा वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि एमसी जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए एमआर से। आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर, मतलब जब एमसी एमआर बराबर हो गए उसके बाद वाला जो एमसी आएगा वो बड़ा होना चाहिए एमआर के। ये आफ्टर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना है वहां पे। सेकंड कंडीशन में आफ्टर वर्ड जरूर लिखना है, बिकॉज टीचर चेकर यही देखेगा कि आफ्टर लिखा है इसने। तो एमसी एमआर के बराबर जहां होता है उसके बाद जो एमसी आता है वो बड़ा होना चाहिए एमआर से। तो ये हो गई सेकंड सिचुएशन। अब इसको हम आगे अपने एक क्वेश्चन से या अपने एक शेड्यूल से बना के देखते हैं।
तो ये शेड्यूल ले लिया जहाँ पे हम करेंगे प्राइस कांस्टेंट है, यानी जो हमारा प्राइस है यहाँ पे प्राइस हम ले लेंगे कांस्टेंट। अब प्राइस कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे 12 12 12 12 12 12 ले लिया हमने प्राइस कांस्टेंट। हमने आउटपुट ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमने अपना प्राइस ले लिया कांस्टेंट। अब आप टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 1 12 12 12 2 जा 24 36, ये 48, ये 60, ये 72 टोटल रेवेन्यू आ गया। अब टोटल कॉस्ट जो है ये एज्यूम्ड है, ये आपको एज्यूम करनी है। आप इसको बुक वाली लर्न भी कर सकते हो, और आपको अगर बुक वाली ही बनानी है तो लर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान से बनाना। 13 25 34 42 54 60 ये हमने ले ली टोटल कॉस्ट। अब आगे चलते हैं हमारी मार्जिनल रेवेन्यू पे। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, टीआर माइनस पीछे वाला, तो टीआर 12 माइनस 0 12, 24 माइनस 12 12, 36 माइनस 24 12, 48 माइनस 36 12, 60 माइनस 48 12। अब ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो प्राइसेस है वो सेम है और एक एक आउटपुट बढ़ता जा रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट के लिए निकाला जाता है, तो 12 का ही फर्क आ रहा है, 12 12 ही एमआर। तो यहाँ पे टीआर और हमारी जो एआर और एमआर है वो बराबर रहती है, ये हमने रेवेन्यू में भी पढ़ा था। एमसी निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ये 13 माइनस 0 13, 25 माइनस 13, ये पीछे वाली को बस माइनस करते जाओ, आपकी एमसी भी आ जाएगी। 42 34 निकाल दिया, 54 में से 42, 68 में से 54 भी निकाल दिया, तो ये आ गया हमारा एमसी। अब आते हैं हमारे प्रॉफिट की तरफ, टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे, हमारा प्रॉफिट। अब हमने देखनी है वो सिचुएशन नंबर 1 जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। कौन सी सिचुएशन है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं जहां पे ये दोनों बराबर है, लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन कहती है कि MC वुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इक्वल टू MR। जब MC MR के बराबर हो उसके बाद जो MC है वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो आउटपुट अभी उसने किया, लेकिन उसका प्रॉफिट तो अभी -1 है। इसके बाद MC तो बड़ा नहीं है, MC तो कम हो रहा है यहाँ पे, तो MC तो अभी भी, लेकिन MR ज्यादा है तो वो और बनाएगा, उसका रेवेन्यू बढ़ता है। इसके बाद फिर MC कम है तो MR ज्यादा है, फिर और बनाएगा। यहाँ तक तो उसको प्रॉफिट भी कमाना है, नहीं तो उसका सारा प्रॉफिट मर जाएगा। अगर वो यहीं पे स्टॉप हो गया तो उसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा वो। फिर वो आगे गया, फिर उसने यहाँ देखा उसका फिर MC MR के बराबर आया, लेकिन जब अगला स्टेप देखा तो देखा कि MC बड़ा आ गया MR से। अब अगर MC यहाँ पे बड़ा आ गया तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे दोनों कंडीशंस उसकी, दोनों सिचुएशन जो है वो मीट कर रही है, उसकी मिल रही है कि MC MR के बराबर भी आ रहा है और MC बड़ा भी हो रहा है नेक्स्ट पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे उसके 5 आउटपुट होंगे। अब अगर वो 2 आउटपुट पे रुक जाता तो देखो उसका प्रॉफिट कहाँ जाता, फिर प्रॉफिट तो ना कमा पाता ना, लेकिन 5 आउटपुट तो गया तो वो यहाँ प्रॉफिट भी कमा रहा है, 6 मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है, उसके बाद उसका प्रॉफिट भी गिरने लग गया क्योंकि उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई यहाँ पे। तो यही वो सिचुएशन होती है जहाँ पे ये तो दो कंडीशंस मिल रही हैं, प्लस उसने प्रॉफिट भी अपना मैक्सिमम कमा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि दो कंडीशंस का मतलब क्या है। आगे चलते हैं डायग्राम की तरफ इसकी। अब देखो इसकी डायग्राम, इधर हमने ले लिया x एक्सिस पे आउटपुट और इधर ले लिया y पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब जब हमने ड्रॉ किया डायग्राम तो देखा कि AR MR के बराबर है, ठीक है, ये प्राइस है। उसके बाद जब MC बनाई तो MC बनी यू शेप। एक तो पहला पॉइंट आया था, आउटपुट तब 2 था जब MR MC के बराबर आया था, लेकिन उसके बाद जो MC है फिर गिर रही है, गिरते गिरते यहाँ बढ़नी शुरू हुई है, यहाँ पे आके फिर वो MR MC के बराबर होते हैं। एक तो पहला ये पॉइंट, दूसरा यहाँ से MC भी बढ़नी शुरू हो गई, तो यही जो पॉइंट होता है यही इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो जो उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट बनता है वो OQ बनता है, तो OQ बनाएगा और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ भाई वो कंडीशन जहाँ पे क्या था, जहाँ पे उसको प्राइसेस को कांस्टेंट रखना होता है, यानी 12 12 उसका प्राइस कांस्टेंट है और दो कंडीशंस उसकी मिल गई, उसको अपना इक्विलिब्रियम भी मिल गया। अब अगली सिचुएशन जो आती है वो है जहां पे प्राइस फॉल, व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट, जैसे जैसे उसका आउटपुट बढ़ता जाएगा उसका प्राइस गिरता जाएगा। अब ये कंडीशन है, तो हमने ये लिया यूनिट्स 1 2 3 4 5 और इधर प्राइस को गिराना शुरू कर दिया 8 लेके 7 6 5 4,
फिर हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया टोटल रेवेन्यू, प्राइस को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 7 14, 3 6 18, 20 और 20। फिर हमने ले ली टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे अज्यूम्ड है हमारी, ये ध्यान में रखना, ये भी अज्यूम्ड है, तो 6 11 15 20 और 26 हमने अपनी टोटल कॉस्ट ले ली है। अब टोटल कॉस्ट से हमने एमसी निकाल ली है, माइनस करके पीछे वाला 6 माइनस 0, 11 माइनस 6, 15 माइनस 11 और ये 26 माइनस 20। ऐसे ही हमने एम आर निकाल ली है पीछे वाले से माइनस करके, टी आर से 8 माइनस 0, 14 माइनस 8, 18 माइनस 14, 20 माइनस 18 एंड 20 माइनस 20। तो ये आ गया एम आर, प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हमने अब यहाँ सिचुएशन ढूंढनी है जहाँ पे एक तो एम आर एम सी के बराबर हो, कंडीशन वही है। नंबर 2 जो एमसी है वो बढ़नी शुरू हो जाए एमआर से आफ्टर एमआर इक्वल टू एमसी। अब ये वाली कौन सी कंडीशन है, एमआर इक्वल टू एमसी। ये देखो यहाँ पे एमआर एमसी के बराबर है। अब इस केस में ना आपको एक ही ऐसी सिचुएशन मिलेगी, दो सिचुएशंस नहीं मिलने वाली, तो एक ही ऐसा आउटपुट मिलेगा जहाँ पे एमआर एमसी के बराबर है और एमसी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई एमआर से और रेवेन्यू गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट गिर गया है। तो ये वाली जो सिचुएशन होगी ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। इसको हम अगर डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हमारी डायग्राम बनती है यू। इधर हमने ले लिया एम आर, क्योंकि एम आर कर्व हमारी जो होती है वो डाउन होती है, एमसी हमेशा यू शेप होती है, तो हमने एमसी यू शेप बना दी और ये बना दिया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ओ क्यू आउटपुट क्या हो गया, जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आउटपुट है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या दिखाना है कि एम आर एमसी के बराबर है और इस पॉइंट के बाद जो एमसी है वो बढ़नी शुरू हो गई है, तो आपको इस तरह से डायग्राम भी बनानी है। तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बना के दिखाइए जहाँ प्राइस कांस्टेंट हो और जहाँ पे प्राइस जो है वो गिरना शुरू हो जाए विद द राइजिंग आउटपुट। तो ये दो सिचुएशंस थी। आई होप कि आपको ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखना। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का यहाँ एंड करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी, एक और इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड टाटा बाय बाय।